ये पता लग जाए कि ये दरअसल जो प्रसाद है इसमें गाय की चर्बी या मछली का तेल या सूअर की चर्बी इस्तेमाल की गई है, आप क्या करेंगे? पर ऐसा हुआ है क्या? तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी, फिश ऑयल यानी कि मछली का तेल होने जैसी बातें सामने आ रही हैं और मीडिया और देश के नेता देश की जनता को बता रहे हैं ये हिंदू धर्म पर बहुत बड़ा हमला है, हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ हो रहा है और हिंदू धर्म खतरे में आ गया है। जब जब देश में चुनाव होते हैं हिंदू धर्म खतरे में आ ही जाता है, हिंदू भी खतरे में आ जाता है। हिंदू धर्म को बचाने के लिए मीडिया चैनल इतनी जल्दी में है कि उन्होंने तिरुपति मंदिर के अंदर प्रसाद में जो मिलावट हुई है, जो उसमें जानवरों की चर्बी या फिश ऑयल की मात्रा पाई गई है, उसके लिए सीधे सीधे इसको कांग्रेस का षड्यंत्र बता दिया। जबकि अगर ये वीडियो आप पूरा गौर से देखोगे, पूरे वीडियो में कहीं पर भी आपको कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। आजकल के इस दौर में पूरा वीडियो देखने का समय है जिसके पास। खैर, अभी बात करते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद के अंदर में मिलावट हो रही है या जो उसके अंदर में गड़बड़ी सामने आई है और इसके पीछे क्या खेल चल रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 9 जुलाई को इस महाप्रसाद का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। कहाँ भेजा गया? गुजरात में भेजा गया। जबकि आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फॉरेंसिक लेबोरेटरी है। पूरे देश में कहीं पर भी कोई भी सैंपल की जांच करानी होती है तो वो सारे के सारे सैंपल हैदराबाद भेजे जाते हैं और आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के सैंपल की जांच कराने के लिए हैदराबाद में ना भेज करके उसको गुजरात में भेजा गया। 16 जुलाई को जांच की रिपोर्ट भी आ गई। उस जांच की रिपोर्ट के अंदर में कहीं पर भी इस तरह की कोई भी बात नहीं लिखी हुई है कि इसमें कोई भी चर्बी या फिश ऑयल है। रिपोर्ट मेरे पास है। तो यहां पर 2 रिपोर्ट्स हैं। इन रिपोर्ट्स में ये बीफ टैलो की, लाड की या फिश ऑयल का कोई जिक्र नहीं है। एक एनेक्स्चर है, एनेक्स्चर में ये जानकारी दी गई है। बल्कि रिपोर्ट के साथ अलग से एक एनेक्स्चर है जिसके अंदर में ये सब बातें लिखी हुई हैं। 16 जुलाई को ये रिपोर्ट आ चुकी थी, लेकिन इस रिपोर्ट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया गया। 2 महीने तक इस रिपोर्ट को दबा कर रखा गया। इस रिपोर्ट का खुलासा करने के लिए सही समय का इंतजार किया जा रहा था। इतना गंभीर मुद्दा जहां प्रसाद के अंदर में जानवरों की चर्बी, फिश ऑयल जैसी चीज़ें मिले होने की खबर हो और उसको आप दबा कर रखते हैं। ठीक चुनाव के पहले, चुनावों के आसपास आप इस रिपोर्ट को पब्लिक करते हैं चुनावों में फ़ायदा लेने के लिए। 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने ऐसी आशंका जताई कि मंदिर के लड्डुओं के प्रसाद के अंदर में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल जैसी चीज़ें मिली होने की संभावना है। 19 सितंबर को टीडीपी के अनम वेंकट रमन्ना रेड्डी ने इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया। इतनी गंभीर बात आप 2 महीने तक क्यों दबा कर रखे हुए थे? इस खुलासे के बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से कहा है कि जो आपके पास रिपोर्ट है उसको आप हमारे पास भेजिए, FSSAI इस रिपोर्ट की जांच करेगी। जगत प्रकाश नड्डा कहते हैं कि मैंने चंद्रबाबू नायडू से बात की है, मैंने कहा है कि आपके पास जो रिपोर्ट है भेजिए, FSSAI जांच करेगी। मतलब जांच ही नहीं की। इसका मतलब अभी भी आपको शक है इस रिपोर्ट पर। अगर आपकी जांच पूरी नहीं हुई, इतनी गंभीर बात जो अभी तक साबित नहीं हुई और आपने देश में आग लगा दी कि मंदिर के अंदर प्रसाद में चर्बी और मछली का तेल पाया गया, जांच करना आप जरूरी नहीं समझा? पहले आप जांच कर लेते, उसके बाद ही आप इस बात को बाहर करते। तो 2 महीने 2 दिन आपने रिपोर्ट ही नहीं भेजी केंद्र सरकार को। नहीं भेजी। नड्डा जी, आपको या आपकी भारतीय जनता पार्टी या आपकी सहयोगी पार्टी, इनको जरा सी भी अगर हिंदू धर्म की कोई परवाह होती, हिंदुओं की आस्था की कोई परवाह होती, तो इतनी गंभीर बात बिना किसी पुख्ता जांच के सामने नहीं आती। बिना पुख्ता जांच के इतनी बड़ी बात का सामने आना, क्या ये हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ नहीं है? पिछले 50 सालों से तिरुपति मंदिर के अंदर में जो प्रसाद को बनाने के लिए घी इस्तेमाल होता है वो कर्नाटक से कर्नाटक मिल्क फेडरेशन नाम की सरकारी कंपनी से आता था, जिसका नंदिनी नाम से ब्रांड है। पिछले साल ही तिरुपति मंदिर में कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट
कैंसिल कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की असली वजह थी कॉस्ट कटिंग। लेकिन पिछले साल जुलाई में वेंडर बदल दिए, घी के सप्लायर बदल दिए, क्योंकि नंदनी कम दाम पर घी देने को तैयार नहीं थे। यानी कि मंदिर के ट्रस्ट वाले चाहते थे कि प्रसाद के अंदर में जो घी इस्तेमाल होता है उसकी कॉस्ट घटाई जाए। 700 से 1000 रुपए किलो मिलने वाला घी मंदिर के ट्रस्ट वाले 350 रुपए में चाहते थे। कि ये जो कंपनी है हेरिटेज फूड वो किसकी है, उसमें मुख्यमंत्री परिवार की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, मौजूदा मुख्यमंत्री की। 100 से 1000 रुपए किलो घी आता था, आपने 352 रुपए का टेंडर मंगवा लिया। तो उन्होंने 350 रुपए में मिलने वाले घी की कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब जो घी 700 से 1000 रुपए किलो मिलता है, अगर उसी घी को 350 रुपए में लिया जाएगा तो उसके अंदर में क्या क्या मिल कर के आएगा ये तो भगवान ही जानता है, क्योंकि 700 रुपए किलो वाले घी की शुद्धता तो उसमें आने वाली है नहीं। इतना बड़ा मंदिर जो भारत का सबसे पैसे वाला मंदिर है, जिसकी संपत्ति के बारे में अगर आप सुनोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अरबों रुपए की संपत्ति उस मंदिर के पास है। 11,329 किलो तो सोना बैंकों में जमा है, 2.5 टन गोल्ड ज्वेलरी जेवरात, 18,817 करोड़ के डिपॉजिट्स नकदी बैंकों में, देश भर में 960 प्रॉपर्टीज 7,636 एकड़ में और 6,000 एकड़ फॉरेस्ट लैंड। फिर भी उस मंदिर के संचालक प्रसाद में यूज होने वाले घी की कॉस्ट कटिंग करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? कॉस्ट कटिंग तो वहाँ की जाती है जहाँ नुकसान से बचा जाए, और यहाँ तो तिरुपति बालाजी मंदिर में साल दर साल हजारों करोड़ रुपए की कमाई होती है। जब मंदिर में हजारों करोड़ रुपए की कमाई हो रही है, उसके बावजूद आप कॉस्ट कटिंग करना चाहते हो, इसका मतलब आप उसको एक व्यापार के नज़रिए से देख रहे हो। साल दर साल मंदिर का मुनाफा बढ़ाया जा सके। कॉस्ट कटिंग के इस पूरे खेल में आपका कहीं पर भी कोई श्रद्धा भाव नहीं है। आपका सोच सिर्फ और सिर्फ मुनाफे को बढ़ाने के लिए की जा रही है। अब जो कंपनी मंदिर में घी सप्लाई करती है, उस कंपनी का कहना है कि मंदिर के अंदर भी एक लेबोरेटरी है जो कि कंपनी द्वारा भेजे गए घी की जांच करती है। यदि जांच में कोई भी गड़बड़ी हो तो वो कंसाइनमेंट वापस आ जाता है, और इस तरह के कई कंसाइनमेंट पिछली सरकार में भी वापस किए गए हैं और मौजूदा सरकार में भी वापस किए गए हैं। मंदिर की अपनी प्रयोगशाला ने तो कभी ऐसा नहीं कहा। अगर कहा है तो मुख्यमंत्री को बताना चाहिए यह भी कि जब मंदिर की अपनी प्रयोगशाला है, हैदराबाद में प्रयोगशालाएं हैं, तो गुजरात की प्रयोगशाला में जांच के लिए क्यों भेजा गया? गुजरात की प्रयोगशाला के साथ साथ इन जगहों पर सैंपल क्यों नहीं भेजा गया? हर रोज मंदिर में घी लाने वाले टैंकर अपने साथ NABL यानी राष्ट्रीय परीक्षण और अंश शोधन प्रयोगशाला बोर्ड का सर्टिफिकेट लेकर आते हैं। यह सर्टिफिकेट होगा तभी ट्रक मंदिर में आएगा। इसके बाद TTD हर टैंकर से 3 सैंपल लेकर उनका टेस्ट करती है। एक भी सैंपल फेल हो गया तो टैंकर वापस कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि नायडू के कार्यकाल में 14 से 15 बार टैंकर वापस भेजा गया है। जगन रेड्डी के भी कार्यकाल में 20 बार टैंकर वापस भेजा गया है। इसका मतलब यदि उस जांच के अंदर में कोई गड़बड़ी पाई गई तो वो घी तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। अब अगर मंदिर की लेबोरेटरी हर कंसाइनमेंट का जांच करती है, वो ये चेक करती है कि इसमें कोई मिलावट, कोई गड़बड़ तो नहीं है, उसके बावजूद अगर उस घी के अंदर में ये जानवरों की चर्बी या फिश ऑयल जैसी चीज़ों की बात सामने आती है, तो क्या मंदिर की लेबोरेटरी के अधिकारी भी उसमें मिले हुए थे? अभी किसी भी प्रकार की कोई भी पुष्टि इस तरह से नहीं की गई है कि जो बातें कही जा रही हैं प्रसाद के बारे में वो एकदम सही हैं, क्योंकि अभी फाइनल जांच होनी बाकी है। लेकिन इस खबर के साथ आपके मन में ये अविश्वास जरूर डाल दिया गया कि मंदिर के प्रसाद के अंदर में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल जैसी चीज़ें पाई गई हैं, ताकि कभी कोई भी इंसान प्रसाद लेते समय 100 बार ये सोचे कि क्या वो इस प्रसाद को ले
या नाले। और इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। अब आप कोई भी जांच कराइए, सीबीआई कराइए, एनआईए कराइए, कोई भी जांच कराइए। अरे हम वृंदावन का रज लेते हैं और खाते भी हैं, लगाते भी हैं, कल को कह देंगे इसमें केमिकल है, कुछ भी तो हम रज लेना भी बंद कर देंगे। तो हमारे तो सारे धर्म स्थलों के प्रति जो आस्था है उसको संदिग्ध किया जा रहा है बारी बारी। इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये बातें सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए उछाली जा रही हैं तो ये बेहद शर्मनाक है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।